नमस्कार। आज ना हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जिन पर सब लोग एकमत नहीं हैं। मतलब ऐसी कहानियां जहां हर तथ्य पर एक सवाल खड़ा है और हर कहानी के कई कई पहलू हैं। हम उन कहानियों में थोड़ा और गहरा उतरेंगे जो अक्सर हमें हमारी किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जिसे हम और आप हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं, उसका कितना हिस्सा असल में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या सच वाकई में सिर्फ एक होता है या फिर सच के भी कई चेहरे होते हैं? बस यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल की जड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली परत हटाते हैं इस रहस्य से और शुरुआत करते हैं भारत के एक ऐसे हीरो की कहानी से जिनका अंत आज भी हमारे इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। जी हाँ, बात हो रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो देखिए, जो ऑफिशियल कहानी है जो हमें बताई गई है वो तो बिल्कुल सीधी सादी है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। दशकों तक हमें यही कहानी सुनाई गई और जितनी भी सरकारी जांचें हुईं उनका बेसिस भी यही कहानी थी। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। यहीं से इस सीधी साधी कहानी में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। देखिए, इस ऑफिशियल स्टोरी पर कितने सवाल खड़े होते हैं। कोई तस्वीर कभी सामने नहीं आई, न घायल होने की, न मृत शरीर की। कोई ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट भी जारी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, बाद में तो ताइवान की सरकार ने ही कह दिया कि उस दिन उनके यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो बस इन्हीं सवालों ने इस पूरे रहस्य को आज तक जिंदा रखा है। तो असल बात क्या है? बात यह है कि जब सबूत नहीं होते तो बहस को और हवा मिलती है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री नहीं रह जाती, ये इस बात का आईना बन जाती है कि जब हमारे पास पक्के सबूत न हो तो हम किस कहानी पर यकीन करना चुनते हैं। अच्छा, एक इंसान के रहस्य से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तब क्या होता है जब चीजें बहुत बड़े स्केल पर गायब हो जाती हैं। कभी कभी तो लोग गायब हो जाते हैं और कभी कभी, यकीन मानिए, पूरी की पूरी नदियां इतिहास के पन्नों से ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। जरा इस नंबर को देखिए, 300। पहली नजर में क्या लगता है? बस एक नंबर है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही हल्की और काफी परेशान करने वाली कहानी है। और ये कहानी जुड़ी है लखनऊ से। ये दावा बीजेपी की नेता अपर्णा यादव का था। अब जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी बस्ती से करीब 300 लोग रातों रात गायब हो गए और किसी के पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि वो गए तो गए कहाँ। ये हमें दिखाता है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी लोग कैसे सिस्टम की नजरों से एकदम ओझल हो सकते हैं और बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाते हैं। खैर, लोगों के गायब होने से अब एक बिल्कुल ही अलग तरह की गायब होने की घटना पर आते हैं। इस बार बात इंसानों की नहीं है, बल्कि एक पूरी नदी की है। एक ऐसी नदी जिसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में बार बार आता है, लेकिन आज वो जमीन पर कहीं दिखती ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की और इसके मामले में हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ है पौराणिक कहानी जो कहती है कि ऋषियों ने श्राप दे दिया था और दूसरी तरफ है साइंस जो कहता है कि नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, क्लाइमेट बदला और नदी सूखकर जमीन के नीचे चली गई। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ही घटना के लिए मिथक और विज्ञान दो अलग अलग पैरेलल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो अब उन चीजों से आगे बढ़ते हैं जो गायब हो गईं और उन पर फोकस करते हैं जिन्हें भुला दिया गया, जानबूझकर या अनजाने में। देखिए, इतिहास की एक आदत है, वो बड़े बड़े नाम तो याद रखता है, लेकिन उन गुमनाम हीरोज को अक्सर भूल जाता है जो किसी छोटे से गांव की मिट्टी से निकले थे। ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के फीना गांव की। हो सकता है ये नाम हम में से ज्यादातर लोगों ने पहले कभी सुना ही ना हो, लेकिन इस छोटे से गांव ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसी भूमिका निभाई थी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। एक छोटा सा गांव जहां से 250 से भी ज्यादा लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और उसी एक गांव से 14 लोग जेल भी जाते हैं। मतलब ये किसी भी हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन फिर भी फीना की ये कहानी हमारी इतिहास की किताबों से गायब है। ये है क्षेत्रपाल सिंह, फीना के उन्हीं नायकों में से एक। और होता क्या है ना कि जब हम किसी कहानी से जुड़ा एक चेहरा देखते हैं तो वो भूली बिसरी कहानी
अचानक पर्सनल लगने लगती है, पावरफुल हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इतिहास लोगों से बनता है। चलिए अब बात करते हैं उन हिस्टोरिकल फिगर्स की जिन्हें भुलाया तो नहीं गया, लेकिन जिनकी लेगेसी, जिनकी विरासत पर आज भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। और सवाल यह है कि क्या कोई एक ही इंसान एक ही वक्त में हीरो भी हो सकता है और विलन भी? ये जो बात कही गई है, ये प्राचीन शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में है, और ये एक बहुत गंभीर आरोप है। ये कहानी का एक पहलू है जो उन्हें एक बहुत ही क्रूर, एक अत्याचारी राजा के तौर पर दिखाता है। और ये टेबल ये बहुत साफ साफ दिखाती है कि इतिहास असल में नजरिए का खेल कैसे है। एक ही एक्शन को देखिए, किसी की नज़र में वो धोखा और हत्या है, तो किसी की नज़र में एक नए साम्राज्य की शुरुआत। किसी के लिए ये धर्म का विनाश है, तो किसी और के लिए अपने धर्म की रक्षा। मतलब सच क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। कभी-कभी इतिहास में विवाद इसलिए भी होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं, कुछ घटनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि कोई एक अकेली कहानी उस पूरे दर्द को अपने अंदर समेट ही नहीं सकती। और भारत का बंटवारा यानी पार्टीशन एक ऐसा ही जख्म है। कवि नागार्जुन की ये लाइनें उस दर्द को पकड़ती हैं जिसे नंबर नहीं बता सकते। देखिए, पार्टीशन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था जो बट गया, वो दिलों का बंटवारा था, परिवारों का बंटवारा था, एक पूरी मिली-जुली संस्कृति का बंटवारा था, और उसके जख्म आज भी हरे हैं। कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि मरने वालों की संख्या 30 लाख तक पहुंच गई थी। 30 लाख, ये नंबर इतना बड़ा है कि हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरे सबकॉन्टिनेंट का कलेक्टिव ट्रॉमा है, एक सामूहिक सदमा। और शायद इसीलिए बंटवारे के कोई एक ऑफिशियल स्टोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर परिवार की अपनी कहानी है, हर इंसान का अपना दर्द है। ये वो इतिहास है जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे लोगों ने जिया है, और इसीलिए इसके जख्म आज भी उतने ही ताज़ा हैं। तो अब तक हमने अलग अलग तरह के विवादित इतिहास देखे, गायब होते लोग, गायब होती नदियां, भुला दिए गए हीरो, और ऐसे राजा जिन पर बहस आज भी जारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रहस्य, ये विवाद, ये बहसें खत्म क्यों नहीं होती? शायद जवाब ये है कि हिस्ट्री कोई मरी हुई चीज़ नहीं है जो बस किताबों में बंद हो। ये तो हमारे आज के साथ, हमारे प्रेजेंट के साथ एक लगातार चलने वाली बातचीत है। तो संक्षेप में देखें तो हमने क्या पाया? इतिहास में विवाद क्यों होते हैं? कई वजह हैं। कभी सबूत ही नहीं मिलते, जैसा नेताजी के केस में हुआ। कभी मिथक और विज्ञान आमने सामने आ जाते हैं, जैसे सरस्वती नदी की कहानी में। कभी फिनागांव जैसे हीरो की आवाज़ों को भुला दिया जाता है। तो कभी पुष्यमित्र शुंग जैसे राजाओं की विरासत पर ही दो फाड़ हो जाती है। और कभी-कभी बंटवारे जैसा दर्द इतना बड़ा होता है कि उसे किसी एक कहानी में बांधा ही नहीं जा सकता। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर इतिहास एक ऐसी कहानी है जिसे लगातार लिखा जा रहा है और फिर से लिखा जा रहा है, तो ये फैसला कौन करेगा कि आखिर में किस कहानी को सच माना जाएगा? शायद इसका जवाब हम सब मिलकर अपनी बहसों से, अपनी खोज से, अपनी कहानियों से हमेशा लिखते रहते हैं।